हेलो कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान के बारे में। कौन थे भारत के संविधान के निर्माता? कई तरह की बातें बोली जाती हैं भारत के संविधान को लेकर। वह संविधान जो हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो संविधान जो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यह प्रक्रिया भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसको हम लोग आधुनिक संविधान कहते हैं, जो भी हमारे देश का संविधान है, इसके निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश भारत शासनकाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है। हालांकि संविधान के निर्माण का जो प्रक्रिया है, वो भारत में महात्मा गांधी के द्वारा 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल से प्रारंभ माना जाता है। हालांकि सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को, जिसने 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की मांग की। ब्रिटिश शासन काल में इस तरह की मांग उठती थी और भारतीयों के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा अपना संविधान बनाने का दावा भी किया जाता रहा, जिसे बर्किनहेड ने चुनौती दी और कहा कि आप लोग सर्वसम्मति से अपना संविधान बना के दिखलाइए। और 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो संविधान बनाने का ही एक प्रयास था। सर्वसम्मति के साथ यह प्रयास किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और जैसा कि मैंने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ब्रिटिश शासनकाल में संविधान सभा का गठन किया जाता है। जब राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पर था, द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पे था, भारत स्वतंत्रता के मार्ग की ओर अग्रसर था, उसी समय में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कही गई, उसका प्रस्ताव पारित किया गया। तो आइए आज हम लोग जानेंगे भारत के संविधान के विषय में कुछ रोचक तत्वों को, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम लोग जाने भारत के संविधान के बारे में और ये जाने कि किसे हम भारत के संविधान का निर्माता कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के साथ इसके गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। और इसकी पहली जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और सबसे पहले प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो वहां पर पारित किया गया। इस पहले बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। हालांकि स्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग जाने इस संविधान सभा में, क्योंकि जो भारत का विभाजन हुआ 1947 के पहले में, उसके पहले संविधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। 10 लाख सदस्यों पर एक विधानसभा सदस्य, 10 लाख जनता पर एक संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई। विधान मंडल के जो सदस्य होते थे वही संविधान सभा के सदस्यों को चुनकर संविधान सभा में भेजते थे। क्लियर है ये बात? और संविधान सभा में, चूंकि आजादी से पहले संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद यह सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान बनने में, जो भारत का संविधान था वो बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे।
इसकी कुल बैठक 165 बैठकें हुई और अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया। और चूंकि हमारे देश में संविधान सबसे सर्वोपरि है, उसी दिन हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश, एक रिपब्लिकन कंट्री भी घोषित किया गया। आइए हम लोग और रोचक तथ्यों को जाने कि हमारे संविधान की कई विशेषताएं हैं। मैंने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और ब्रिटिश काल में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और 1935 के भारत शासन अधिनियम के कई तत्वों को भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। हमारे संविधान में कई विदेशी स्रोतों से भी कई बातों को लिया गया, जिसके बारे में आप सबों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की अगर हम बात करें, तो हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है वो लिया गया है इंग्लैंड से। कानून का शासन यह भी इंग्लैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। हालांकि ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन ये चीज जो हमारे संविधान में जैसे संसदीय प्रणाली को शामिल किया गया, कानून के शासन को शामिल किया गया, एकल नागरिकता को शामिल किया गया, वो ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से, यूएसए की अगर हम बात करें, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारा लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से। उसी तरह कनाडा के संविधान से शक्तिशाली केंद्र और संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। फ्रांस के संविधान से फ्रांस की राज्य क्रांति का जो संदेश था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो हमारे संविधान का एक मूलभूत लक्षण है, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगर हम रूस के संविधान की, जो अखंडित रूस था पहले, उसके संविधान की बात करें, तो वहां से मौलिक कर्तव्य और समाजवाद की जो अवधारणा है वो रूस के संविधान से ली गई है, जबकि जापान के संविधान से विधिक प्रक्रिया का पालन लिया गया है और जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। देखिए, इसको और डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से तो मैंने कहा कि संसदीय प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लिया गया है। रूल ऑफ लॉ लिया गया है। मंत्रिमंडल का जो सामूहिक दायित्व है, जिसे लोकसभा के प्रति, है ना, संसद के प्रति, ये चीज भी लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, जिसकी मैंने चर्चा की, संसद, हमारे देश में जैसे रिपब्लिक हमारा भी कंट्री है, अमेरिका भी एक रिपब्लिकन कंट्री है, लेकिन वहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का, इसीलिए वहां प्रेसिडेंशियल रूल है, अध्यक्षीय प्रणाली है। जबकि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ संसदीय प्रणाली है। संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। लोकसभा भंग करने की शक्ति, सभापति की जो भूमिका है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका से, हमने चर्चा किया मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषताएं, ये भी लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति की स्थिति, संविधान की कठोरता, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और प्रक्रियाएं, ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें कि कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या चीज लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था के साथ एक मजबूत केंद्र, क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 1 ही कहता है, भारत दैट इज इंडिया, वो राज्यों का एक संघ होगा। हमारे संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो यही बात कहता है ना। तो यहां संघात्मक व्यवस्था के साथ एक मजबूत केंद्र जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यों के केंद्र पर निर्भरता भी ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। आर्टिकल 356
356 जो राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है इमरजेंसी में, आपातकालीन शक्ति जो प्राप्त है, इमरजेंसी पावर जो लगाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, वो भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। और गवर्नर की भूमिका केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग जानते हैं कि भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत ही पद ग्रहण करता है, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची है ना, 3 सूची में विषयों को बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है ना, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिया गया है, संविधान की भाषा और शब्दावली भी। आर्टिकल 123 जिसमें राज्यों का क्षेत्रीय पुनर्गठन की चर्चा है, यह भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखें विशेषताओं में कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, वो लिया गया है कहां से? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का नामांकन और उसकी जो भूमिका है, ये भी आयरलैंड के संविधान से। समान न्याय और सामाजिक कल्याण की जो अवधारणाएं हैं, वो भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि फ्रांस से क्या लिया गया भाई। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति का संदेश भी था और उसके संविधान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है, वो लेने का काम भारत के संविधान ने किया। कहां से? तो फ्रांस के संविधान से किया है। जो प्रियम्बल है ना संविधान का, ये भी प्रभावित है फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना को भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या है। तो समाजवाद की विचारधारा और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में ही प्रारंभ की गई थी, जिसको गॉस प्लान कहते थे, है ना। वहीं से पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, जापान से तो विधिक प्रक्रिया का पालन, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अनुच्छेद 21 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वो लिया गया है जापान से। नेक्स्ट हम लोग देखें, जर्मनी से जो आपातकालीन शक्तियां हैं, वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आर्टिकल 352 से 360 तक, आर्टिकल 352 से 360 तक हमारे संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और राष्ट्रपति का विशेष अधिकार संकट के समय, ये भी लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो आपने देखा कि कई विदेशी स्रोतों से भी संविधान के महत्वपूर्ण भागों को एडॉप्ट किया गया है ना। और मैंने आपको बताया कि किन किन देशों से हमारे संविधान में क्या क्या चीज लिया गया। ये जो संविधान सभा था, इसमें 289 मेंबर्स थे, है ना। तो ये संविधान सभा में कई समितियां थी जो संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कई समितियां थी, उप समितियां थी, विशेष समितियां थी, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में नहीं, कई लोगों की भूमिका थी। तो आज देखेंगे हम लोग कि क्या कौन कौन प्रमुख समितियां थी। सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे महत्वपूर्ण ये कमेटी थी। और डॉक्टर साहब की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर साहब और उनकी टीम में जितने मेंबर्स शामिल थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग का काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का काम किया, उसको अंतिम रूप प्रदान किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक महान विद्वान थे, विधिवेत्ता थे, और उनके ज्ञान का, उनके विद्वता का कोई बात ही नहीं है। और उनके योग्यता का एक सही इस्तेमाल संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की दिशा में किया गया। अब हम लोग देखें कि दूसरा, संघ शक्तियां समिति, यूनियन पावर्स कमिटी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तीसरी कमेटी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के हरसुख राय थे।
विदेशी मामला समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान की रूपरेखा समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राज्यों के लिए संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, शासन प्रणाली पर विशेष समिति के डॉक्टर जॉन मथाई उसके अध्यक्ष थे, संचालन समिति जो स्टेयरिंग कमेटी थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण समितियां जो थी उसकी अध्यक्षता आइदर जवाहरलाल नेहरू ने की या नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसके अलावे भी कई अल्प समितियां भी थी, माइनर और सब कमेटी हम कह सकते हैं, जैसे अल्पसंख्यक अधिकार समिति, ये हृदयनाथ कुंजरू के पास था। उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों की समिति सरदार पटेल के पास थी। हालांकि कई राज्यों को या कई क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया क्योंकि ऐसी कई समस्याएं आजादी के बाद आई, जैसे हैदराबाद है, कश्मीर है, गोलकुंडा है ना, एक दूसरी तरफ गोवा भी था। तो ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से इसे भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। तो सरदार इस तरह का जितना भी समिति था क्षेत्रीय राज्यों से संबंधित, उसकी अध्यक्षता जो थे वो सरदार पटेल ने किया। अनुसूचित जाति और जनजातियों पर जो समिति थी, ए.वी. ठक्कर, जिसको ठक्कर बापा भी कहते हैं, वो उसके अध्यक्ष थे। राज्यों का क्षेत्रीय पुनर्गठन समिति, इसमें जेवीपी कमेटी, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जो राज्यों का क्षेत्रीय पुनर्गठन समिति थे उसके 3 सदस्य थे, जिसको जेवीपी कमेटी कहते हैं। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति के थे बी.जे. खैर। इसके अलावा नागरिकता समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए हम लोग कुछ विशेष समिति पर जाने। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने कहा ये प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसका उद्देश्य था संविधान का मसौदा तैयार करना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सदस्य थे, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल, बाद में उनका डेथ हो गया था, उस टी.टी. कृष्णामाचारी को जोड़ा गया था सदस्य के रूप में, डी.पी. खोतान, सैयद मोहम्मद सादातुल्लाह, ये सारे सदस्य के रूप में थे प्रारूप समिति में। लगभग कुल समितियां 8 थी, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। सरदार पटेल ने राज्यों और संविधान व्यवस्था से संबंधित अधिकांश समितियों की अध्यक्षता की। नेहरू ने विदेशी मामला, मौलिक अधिकार और संघीय ढांचे से संबंधित जितनी भी समितियां थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य संविधान के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, कि उसको राइटिंग, जो संविधान की बात थी उसके लिखने का काम किसने किया था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जदा। संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल कितने हस्ताक्षर हुए संविधान पर, 284। संविधान में कितने पेज हैं, 251। फीमेल मेंबर संविधान सभा में कितने थे, तो 15 फीमेल मेंबर, महिला सदस्यों की संख्या 15। कुल खर्च आया 63,96,729 रुपया। हिंदी वर्ष कितने हैं संविधान में, 1,17,364 शब्द जो है वो हिंदी के हैं, इंग्लिश के 1,86,385। और जो भारत का संविधान है उस पर चित्र बनाने का काम जो है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। और एक व्यक्ति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उनको साइलेंट आर्किटेक्ट कहते हैं भारत के संविधान का। उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, B.N. राव। इनकी महत्ता को हम लोग नकार नहीं सकते। हालांकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इन्हें
एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में, विधिक सलाहकार के रूप में संविधान सभा में जोड़ा गया था। और जो मसविदा प्रारूप समिति ने तैयार किया ना, उसको पहले उस पर ओवरव्यू का काम जो है वो BN राव ने ही किया। प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का श्रेय BN राव को जाता है। इन्होंने ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की सर्वोच्चता, जुडिशियल रिव्यू और इन महत्वपूर्ण बातों को सर्वप्रथम रखने का काम BN राव ने किया। खुद भी एक सिविल सेवक रह चुके थे, ग्रेट स्कॉलर थे। वो अमेरिका जाकर भी उन्होंने रिसर्च किया, सुप्रीम कोर्ट के जजों से जाके मिले, और इनका जो अनुभव था ना भारत के संविधान के निर्माण में, BN राव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए तो BN राव को हम लोग साइलेंट आर्किटेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से किसी एक व्यक्ति को हम लोग नहीं कह सकते कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई विद्वानों ने, देश के बड़े बड़े जो विद्वान है, विभिन्न क्षेत्रों के जो विद्वान है, जो राष्ट्रवादी नेता है, जो कानून के महान जानकार है, उन लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही, और BN राव सरीखे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है और कुछ विदेशी संविधान, जहां से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। आज आप लोगों का यह तथ्य बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भारत का संविधान कैसे बना और किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत के संविधान के बनने में। आज इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसी तरह के रोचक विषयों के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो कृपया से सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अगला वीडियोज आए वो आप तक पहुंच सके। तो बेल बटन को भी जरूर दबाएं, है ना। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।